हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट का पार्ट बी कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। मोस्ट कॉमनली बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या है, जो ज़्यादातर बेंजीन या उसके डेरिवेटिव हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है बेंजीन या जितने भी अदर एरोमेटिक कंपाउंड है। अब सबसे पहले हम बात करें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, जैसे इसमें हम देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे हर एक कार्बन एटम पे एक हाइड्रोजन एटम है। तो सब्स्टिट्यूशन मीन्स जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। यानी कि जैसे यहाँ से हाइड्रोजन हट के यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लग गया। ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। अब क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग पे खुद जाके अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। जैसा कि सबको पता है कि हाइड्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है सारे हाइड्रोजन पे, तो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल पे भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो ऐसा वो एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए जो बेंजीन है या अदर डेरिवेटिव्स हैं उसके, वो सब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एरोमेटिक रिंग इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। देर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। 5 तरह की बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। फर्स्ट वन इज सल्फोनेशन, सेकंड हैलोजिनेशन, थर्ड नाइट्रेशन, फोर्थ वन इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिफ्थ इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, जब हम आपको एक आ जाती है, एक रिएक्शन आ गई तो आपको सारी बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। फर्स्ट वन इज सल्फोनेशन। ये क्या है, इसमें जो रिएक्शन है बेंजीन की वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे देखें तो बेंजीन रिंग क्या होती है, वो एक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं और यहाँ पे एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लेती है और एक वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो इसके हमें 3 मैकेनिज्म है, 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं इस पूरी रिएक्शन के लिए। फर्स्ट स्टेप में क्या, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले हमें क्या है, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रोफाइल ही रिप्लेस करता है केमिकल रिएक्शन में। तो सबसे पहले हम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करेंगे। इसके लिए 2 कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मल बात करें तो H2SO4 क्या है, वो SO3H प्लस OH में ब्रेकडाउन होता है। लेकिन जब हम उसको 2 सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, SO3 प्लस SO4 प्लस H3O। ये एक रिएक्शन है। तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है और एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। इसमें क्या है, बेंजीन रिंग ने SO3 के साथ रिएक्ट किया और ये क्या है, हाइड्रोजन के साथ ही जाके क्या है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके साथ ही जाके अटैच हो जाएगा। तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है, जैसे कि इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और उसके साथ जाके SO3 अटैच हो गया। तो ये हमारे पास कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट आ गया। थर्ड स्टेप में क्या है कि लॉस ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे हम प्रोटॉन को लॉस कर देते हैं। ये इसी के साथ है कि जो SO4 यहाँ पे निकला था उसको हम यहाँ उसकी प्रेजेंस में यहाँ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा कि SO3 तो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो H पॉजिटिव है, जो यहाँ पे H है, वो रिमूव हो जाएगा और इसके साथ पूरा का पूरा एक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अलग निकल जाएगा। अब हमारे पास यहाँ एक कंपाउंड आ गया। अब इसमें क्या है, ये अनस्टेबल है, यहाँ पे SO3 नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे, जो H3O यहाँ से हमने बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में जो आया था H3O, तो उसके साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे। इसमें क्या होगा कि SO3 के साथ बेंजीन रिंग अटैच है। तो ये जो H पॉजिटिव यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये H2O प्लस में H, ऐसे ये ब्रेक डाउन हो गए। ये जो H पॉजिटिव है वो इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा और ये यहाँ पे
पूरा एक पॉजिटिव आयन है और बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड फॉर्म करेगा और वाटर जो है अलग से निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये जो स्टेबल कंपाउंड एक बन गया। तो ये हमारी पूरी रिएक्शन थी सल्फोनेशन है। हेलोजिनेशन, इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन में हम बेंजीन के साथ किसी भी हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी भी को रिएक्ट करवाते हैं। इट इज़ जनरली कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर पे होती है और सनलाइट नहीं होनी चाहिए। सनलाइट की एब्सेंस में हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है। और इसमें क्या है, हम लेविस एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। लेविस एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है हेलोजिनेशन। जैसे कि इसमें हम लेविस एसिड AlCl3 को यूज करेंगे एज अ कैटलिस्ट। तो अब इसमें क्या है, बेंजीन है, बेंजीन के साथ Cl2 को हमने रिएक्ट करवाया। मे बी Br2 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, मतलब आयोडीन, ब्रोमीन कुछ भी यूज कर सकते हैं हम। तो अब इसमें क्या है, लेविस एसिड हमने AlCl3 रिएक्ट करवाया। अब ये क्या करता है, ये जैसे कि क्लोरीन है यहाँ पे, तो ये इसके बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर लेता है और एक Cl को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसको जो यहाँ का Cl है वो यहाँ इसके साथ जाके अटैच हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, जो एक क्लोरीन है वो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन फॉर्म करता है, यानी कि Cl यहाँ पे और जो एलिमिनेट हो जाता है। तो इसके भी सल्फोनेशन की तरह ही 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे हमें। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करना है, जिसमें क्या करेंगे, हम 2 Cl लेते हैं, 2 क्लोरीन को और AlCl3 यानी कि लेविस एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं। और इसमें क्या है, 2 Cl में जो एक Cl है, जो इनके बीच का बॉन्ड होगा वो क्या है, AlCl3 वो ब्रेक डाउन करवा देता है और ये जो Cl है वो इसके साथ जाके अटैच हो जाता है। तो ये फॉर्म हो जाता है AlCl, वो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो ये Cl है वो अलग हो जाएगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो जाता है। सेकेंड स्टेप है कि कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं, या फिर हम जिसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है, बेंजीन रिंग, जो ये इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास आया है, इसको बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। जैसे कि इस बेंजीन रिंग के साथ हम क्या है, क्लोरीन को रिएक्ट करवाएंगे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको क्या है, Cl को रिप्लेस करना है, तो वो क्या है, इसी जगह पे जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे H भी है और Cl भी है, दोनों यहीं पे जाके अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो है, जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे डीलोकलाइज होते रहते हैं कंटिन्यू। तो ये क्या है, कार्बोनियम आयन यहाँ पे फॉर्म हो गया। इसके बाद जो ये अगर मूव कर जाएगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा और ये पॉजिटिव चार्ज भी क्या है, यहाँ से यहाँ पे मूव हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कंटिन्यूली ऐसे, यहाँ जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ मूव करता रहता है, इस पोजीशन पे वो कभी भी नहीं आता। इसीलिए क्या है, ये सर्कल कंप्लीट नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे नहीं आता, इसीलिए वो सिर्फ यहाँ 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 मतलब इन जगह पे जा सकता है, लेकिन इस पे नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या है, ये एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है यहाँ पे। तो सेकंड स्टेप में क्या है, हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। तो थर्ड स्टेप में क्या, प्रोटॉन। अब यहाँ पे क्या है, फिर जो हमने फर्स्ट स्टेप में, जो हमारा फर्स्ट स्टेप में AlCl4 आया था, वो क्या है, उसकी प्रेजेंस में ही यहाँ रिएक्शन होगी। इसमें क्या है, जो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ये जो H है वो यहाँ चला जाएगा, इसके साथ यहाँ पे सिर्फ Cl रह जाएगा। तो इसका जो H है और इसके Cl के साथ अटैच होके HCl फॉर्म कर लेगा और AlCl3 जो लेविस एसिड था वो ऐसे का ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या यहाँ पे क्या फॉर्म कर लिया, क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट है नाइट्रेशन रिएक्शन। इसमें क्या है, हम बेंजीन को HNO3 और H2SO4 की दोनों के मिक्सचर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के मिक्सचर को बोला जाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब वैसे जनरली क्या होता है, जब हम HNO3 का ब्रेक डाउन करते हैं तो H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में ब्रेक होता है, लेकिन अगर हम उसको H2SO4 के साथ की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो वो OH नेगेटिव और NO पॉजिटिव में ब्रेक डाउन होगा। और जो ये NO पॉजिटिव है वो क्या है, बेंजीन रिंग पे जाके अटैच हो जाएगा और वो यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा।
तो ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन फॉर्म कर दिया। इसके जो फर्दर पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हमें इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करना है, तो इसके लिए HNO3 और H2SO4 दोनों आपस में मिक्सचर एक बनाते हैं, उसमें रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो ये H पॉजिटिव है वो क्या है, इस NHNO3 के साथ चले जाएंगे और यहाँ पे HSO4 अलग रह गया, तो ये यहीं रहे, HSO4 अलग हो गया, इसका जो H पॉजिटिव है वो जाके क्या है, HNO3 के साथ इसने रिएक्ट कर दिया और ये एक स्ट्रक्चर है, तो ये उसने फॉर्म कर लिया। अब क्या है, इसमें जो इसका ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और NO2 अलग हो जाएगा और ये क्या है, यहाँ पे H2O अलग से चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया, H2O, HSO4 और NO2। अब ये क्या है, नाइट्रोनियम आयन अलग हो गया, यानी कि हमें इलेक्ट्रोफाइल हमारा मिल गया जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा फर्दर रिएक्शन में। तो नेक्स्ट है स्टेप सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। इसमें क्या है, जो NO2 इलेक्ट्रोफाइल आया है वो क्या है, बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा, ये थोड़ा स्लो रिएक्शन होती है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे तो H पॉजिटिव है, उसी के साथ जाके क्या है, NO2 भी जाके अटैच हो गया बेंजीन रिंग पे, तो इसकी क्या है, यहाँ पे ये अनस्टेबल हो गया, तो इसीलिए अब क्या है, जो H पॉजिटिव है उसको लॉस कर देंगे, प्रोटॉन को सेपरेट आउट कर देंगे। तो क्या थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप है लॉस ऑफ प्रोटॉन। इसमें क्या है, H को हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप में HSO4 आया था उसकी प्रेजेंस में क्या है, इसको रिएक्शन करवाएंगे, तो ये यहाँ पे NO2 रह जाएगा और ये जो H है वो SO4 के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना लेगा और हमारा स्ट्रक्चर आ गया नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें क्या है, बेंजीन जो है किसी भी सुटेबल एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, लेविस एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। लेविस एसिड कोई भी एज ए कैटलिस्ट हम जो यूज करेंगे वो कुछ भी हो सकता है, AlCl3, BF3 या फिर FeCl3, तो कोई भी ले सकते हैं, हम जनरली अभी तक AlCl3 ही यूज करें। तो यहाँ पे क्या है, R कोई भी एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे CH3 भी हो सकता है, C2H5 कुछ भी हो सकता है। तो अब बेंजीन क्या है, इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये क्या है, बेंजीन के साथ जाके अटैच हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, जो यहाँ पे H पॉजिटिव था उसके साथ जाके HCl अलग से बन गया, तो यहाँ पे एल्काइल बेंजीन और जो यहाँ से H जो R यहाँ पे है, तो यहाँ से जो H निकला है वो Cl के साथ जाके अटैच हो गया, HCl बना लिया। तो इसका जो मैकेनिज्म है उसके 3 स्टेप। स्टेप 1 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें जो एल्काइल हैलाइड है हम उसको इसकी प्रेजेंस में AlCl3 लेविस एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या है, ये जो इसका बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, तो Cl क्या है इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा और R क्या है हमारा अलग से सेपरेट होगा, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल आ गया और ये AlCl4। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, ठीक है। तो जो ये एल्काइल ग्रुप आया R पॉजिटिव वो क्या है, बेंजीन रिंग के साथ जाके अटैच करेगा। यहाँ पे जैसे इसने बेंजीन रिंग के साथ जाके रिएक्ट किया तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन है वहीं पे जाके ये भी अटैच हो गया, ठीक है। तो ये दोनों एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। अब इसमें क्या हम क्या है, प्रोटॉन ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, तो इस हाइड्रोजन को एटम को हटा देंगे, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप में AlCl4 यहाँ पे आया उसी की प्रेजेंस में हम इसको दोबारा रिएक्शन होगी, उसमें क्या है, जो H है वो इसके एक Cl के साथ जो एक एक्स्ट्रा Cl यहाँ पे है उसके साथ जाके रिएक्ट करेगा, वो बना लेगा HCl, यहाँ पे R रह जाएगा, ये फॉर्म हो गया एल्काइल बेंजाइन और यहाँ पे AlCl3 यानी कि कैटलिस्ट ऐसा कैसा हमारा आ गया। उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की लिमिटेशंस, देयर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट आर टू अनस्टेबल। जो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है ये अनस्टेबल होता है। उसके बाद एराइल हैलाइड्स कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। जो एराइल हैलाइड है हम उनको यूज़ नहीं कर सकते एल्काइल हैलाइड की जगह, क्योंकि जो इनके बीच में जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वो भी बहुत ज़्यादा ही अनस्टेबल होता है, इससे भी ज़्यादा अनस्टेबल फॉर्म होगा। थर्ड है कि जो कुछ एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे हैं कि जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइलेशन शो नहीं करते। नेक्स्ट फोर्थ है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइलेशन कैन नॉट बी कैरिड आउट ऑन नाइट्रोबेंजीन एज नाइट्रो ग्रुप हैज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट। तो जब नाइट्रो ग्रुप वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा तो वो उसको बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देगा, इसीलिए क्या है नाइट्रोबेंजीन
बेंजीन पे भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं करवा सकते। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसको यूज करके हम क्या है एरोमेटिक कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें जो बेंजीन है वो एसिड क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है लेविस एसिड की प्रेजेंस में और एरोमेटिक कीटोन्स फॉर्म करता है। तो इसमें क्या है बेंजीन जो है एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके अब यहाँ पे क्या है ये पूरा ग्रुप अलग हो जाएगा। वो क्या है H एटम हाइड्रोजन एटम की जगह आ जाएगा, इसको रिप्लेस करेगा और ये जो H है वो अलग से Cl के साथ रिएक्ट करके HCl फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पे क्या है एरोमेटिक कीटोन्स फॉर्म होंगे। तो इसका मैकेनिज्म है, इसमें फर्स्ट स्टेप है कि इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होंगे। तो इसके लिए क्या है एसिटाइल क्लोराइड लेविस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। इसमें क्या होगा कि वही यहाँ पे Cl का इस Cl बॉन्ड का इन दोनों के बीच ये जो बॉन्ड है ये क्या है ब्रेक डाउन हो जाएगा और Cl क्या है इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो AlCl4 आ गया, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है ये क्या करेगा बेंजीन रिंग के साथ जाके रिएक्शन करेगा। तो उसके बाद क्या उससे क्या बनाएगा ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेगा। यहाँ पे बेंजीन ने क्या और इसके साथ क्या है इन्होंने जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल आया था वो जाके अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन एटम की जगह पे। तो यहाँ पे H पॉजिटिव भी है और यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है ये भी यहीं जाके अटैच हो गया। तो अब इसमें से क्या है लास्ट स्टेप में जो ये H है हाइड्रोजन है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी कि लॉस ऑफ प्रोटॉन। इसमें क्या है जो हमारा फर्स्ट स्टेप में जो AlCl4 आया था उसी के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब AlCl3 प्लस में Cl, तो अब ये जो H है ये Cl के साथ जाके अटैच हो जाएगा तो HCl फॉर्म होगा और ये स्ट्रक्चर हमारे क्या बन गया एरोमेटिक कीटोन। ये आपकी सारी केमिकल रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।